ये कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था और एक दिन उसके साथ होता है एक ऐसा हादसा जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। ये कहानी हॉरर से भरपूर होने वाली है तो वीडियो को एंड तक देखें। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कबाड़ी वाले का नाम हरिया था और उसकी उम्र होगी कुछ 28 से 30 साल। ये बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी है। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। उसका झोला ही उसकी दुकान थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी। उसके पास सिर्फ उसकी एक साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो सिर्फ इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेचता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसका परिवार चलता था। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्तों की, बस इंसानों के जरिए बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला। उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़ी का सामान मिला और ऐसा करते करते शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे तो अपने गांव से काफी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसी जंगल में थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ी आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। वो थोड़ा आराम करता और फिर आगे चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है इस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाजें कर रहा है। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा और ये अजीब सी आवाज शायद इन सामानों की आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसको फिर से महसूस हुआ कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद ये कोई परिंदा हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो न हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे, पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज साइकिल चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बचे। अब हरिया को वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। उसे लगने लगा कि शायद वो उसका भ्रम होगा और काफी थका होने की वजह से उसको सिर्फ ऐसा महसूस हुआ होगा। अब उसे थोड़ा आराम हुआ, पर उसने एक बात गौर की कि पीछे साइकिल पर जो भार लगा हुआ था वो काफी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। उसने सोचा कि शायद मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो थोड़ा रुक गया और आराम करने का सोचा। वो आराम कर ही रहा था कि उसने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ उसके अलावा कोई और भी है। उसे फिर से पसीने आने लगे और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ टॉयलेट करके निकल जाना चाहिए। उसे पेशाब आ रही थी और वो पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया और जब उसने अपना काम खत्म किया और अपनी साइकिल तक वापस जाने लगा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद बालों वाली, ये वही चुड़ैल थी जो पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर उसकी जीभ गले में ही अटक गई।
वो चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज मेरा काम तमाम करेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़े से डंडे को देखा और वो चुड़ैल उस डंडे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और ये सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूप में लग रही थी, पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, ए हरिया रुक जा, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। आज मैं तुझे नोच नोच कर खाकर मेरी भूख मिटाऊंगी। और फिर वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितने चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ था। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया? खैर तेरा भाग्य अच्छा है तो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने बीवी बच्चों से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। ये उस चुड़ैल का ही काम था। हरिया उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे कबाड़ी वाले की आज की हॉरर स्टोरी। तो स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।